ब्रेकफास्ट में मैं अक्सर ही बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के पराठे बनाती हूँ। वैसे तो मेरे यहाँ बहुत तरीके के पराठे बनते हैं ब्रेकफास्ट में, लेकिन आज मैं अपना फेवरेट 4 अलग अलग तरीके से पराठे लेकर आई हूँ जो कि मेरे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद है और बनाने में काफ़ी सिंपल और ईजी है। अगर आपके भी बच्चे प्लेन पराठा खा के बोर हो गए हैं तो ये सभी स्टफ पराठे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने मसालेदार और टेस्टी बनते हैं कि आप एक बार बनाने के बाद बार बार बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं प्याज का पराठा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो लेते हैं गेहूं का आटा और इसमें हम डालते हैं अजवाइन, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देते हैं और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डालकर बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा हम लगा लेंगे। बस ध्यान रहे कि पानी आपको धीरे धीरे करते हुए ही ऐड करना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालते हुए बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लग के रेडी हो गया है। अब इसे हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए साइड रखते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मजेदार सा मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में हम लेते हैं खड़ा धनिया, साथ में थोड़ा सा जीरा भी डालते हैं, सौंफ भी डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देते हैं और इसे हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए भुनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है और कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसे हम पैन से बाहर निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ये मसाला ठंडा हो जाएगा, इसे हम जार में डाल के हल्का दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे और इस मसाले को आप एक बार बना के काफी दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो लेते हैं कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होगा, इसमें 1 से 2 टेबलस्पून वो भुना हुआ मसाला डाल देते हैं। साथ में थोड़ी सी हींग डालेंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्च डाल देते हैं और सभी को हल्का सा कुछ सेकंड के लिए सौटे करेंगे। और बिल्कुल हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डाल देते हैं और प्याज को भी हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे, जब तक कि प्याज जो है हल्के सॉफ्ट ना हो जाएं। और ये देखिए भुनते हुए जो प्याज है ना हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो इसी समय इसमें 2 चम्मच हम बेसन डाल रहे हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा बेसन अब्सॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे सभी चीजों को भुनने के बाद अब हम बाइंडिंग के लिए इसमें डालते हैं थोड़ा सा उबले और मैश किए हुए आलू और साथ में यहाँ पे हम सभी मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले कलर के लिए हल्दी पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालते हैं और लास्ट में इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। खूब सारी धनिया पत्ती डाल रहे हैं और बस सभी मसालों को बिल्कुल अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। मुझे यहाँ पे आलू के मोटे मोटे टुकड़े दिख रहे थे, तो मैं यहाँ पे पोटैटो मैशर से इस तरीके से सभी चीजों को मैश कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैश करते हुए हमारी चटपटी प्याज की फिलिंग बनके रेडी हो गई है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं और ये देखिए हमारा जो आटा है ना 10 मिनट हो गया है इसे सेट होते हुए, ये भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम स्टफ वाले पराठे बना रहे हैं। तो इसे हम 4 से 5 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करते हैं और अब हम लेते हैं एक बॉल और इसे हाथ में इस तरीके से रोल करके फ्लैट कर लेंगे। सूखे आटे से इसे थोड़ा सा कोट करते हैं और अब इसे हम एक छोटी पूरी की तरह बेलेंगे। बिल्कुल जेंटली इस तरीके से जैसे हम रोटी और पराठा बनाते हैं वैसे हमें बेलना है। यहाँ पे अभी हमें एक बड़ी रोटी नहीं बनानी है। इस तरीके से थोड़ा सा बेलने के बाद बीच में हम लगाते हैं तेल, घी भी आप लगा सकते हैं। फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो बेलते समय फटेगा। और बस सेंटर में इस तरीके से फिलिंग रखने के बाद एजेस को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए टाइटली सील कर लेंगे। तो बस इस तरीके से सील करने के बाद फिर से इसे हम सूखे आटे के साथ कोट करेंगे और बिल्कुल जेंटली इसे अब हमें रोल करना है। यहाँ पे रोल करते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, नहीं तो फिलिंग जो है फट के बाहर निकलेगी। और अगर बेलते समय थोड़ी बहुत फिलिंग बाहर निकल भी रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से देखिए मैंने एक पराठे को रोल कर लिया है और चलिए अब इसे हम सेकते हैं। सेकने के लिए यहाँ पे मैंने तवा को अच्छे से गर्म कर लिया है और गर्म तवा के ऊपर इस तरीके से एक पराठा को रखकर नीचे की तरफ से 2 मिनट के लिए सेकने देंगे। जैसे ही मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर ये नीचे से थोड़ा सा सिक जाएगा, इसे पलट देते हैं और ऊपर की तरफ से हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। बिल्कुल इवनली तेल लगाने के बाद अब इसे हम फिर से पलट देते हैं और दूसरी साइड भी हम तेल लगाएंगे और इस तरीके से उलटते पलटते हुए हम तब तक सेकेंगे जब तक कि बहुत ही अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाए। तो बस उलट पलट के देखिए मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर एक पराठा बनके रेडी हो गया है। कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो कैसा लगा ये स्टफ किए हुए प्याज का पराठा, है ना काफी इंटरेस्टिंग। तो इसे आप घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी दाल का पराठा, जो कि काफी मसालेदार होता है और बच्चों के टिफिन में भी आप इसे दे सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप के करीब गेहूं का आटा और साथ में इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं और 2 चम्मच के करीब इसमें तेल डालेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसका हमें आटा लगाना है। तो इसमें हम धीरे धीरे करते हुए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आटा हमें वैसा ही लगाना है जैसे हम रेगुलर रोटी और पराठा बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा ही आटा लगाना है। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट सा आटा लगा के रेडी कर लिया है और अब इसे हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए साइड रखते हैं। तो आप चलिए हम बढ़िया सी फिलिंग भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है इस कटोरी से नाप कर 1.5 से 2 कप चना दाल
तो यहाँ पे दाल को अच्छे से धोने के बाद इसे हमें 2 से 3 घंटे भिगो कर रखना है ताकि दाल जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 3 घंटा हो गया दाल को भीगते हुए। देखिए दाल जो है कितने अच्छे से फूल गई है, काफी सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसे हमें कुक करना है। तो पैन में डालते हैं सरसों का तेल और जैसे यहाँ पे तेल गर्म होगा इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, लगभग 1 चम्मच हींग भी डाल रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। और अब इसमें हम डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। अब इसमें हम डालते हैं भीगी हुई चना दाल। तो यहाँ पे सिर्फ भीगी हुई चना दाल डाल के एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसालों में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालते हैं, साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। फिर इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं जिससे कि कलर अच्छा आएगा। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी मसालों को एक बार मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं पानी। तो यहाँ पे मैंने 200 से 250 ml पानी लिया है और पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे हम कवर करके बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो 4 से 5 मिनट हुआ, अब हम ढक्कन को खोलते हैं। तो लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और दोनों को जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मसालों को मिक्स करने के बाद जो दाल है ना इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही दाल थोड़ी सी ठंडी होगी इसे हम डालते हैं जार में। तो बगैर पानी डाले हुए अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में खोलते हुए मैंने दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसे बोल में ट्रांसफर करने के बाद लास्ट में इसमें हम डालते हैं धनिया की पत्ती। तो फिलिंग बनके रेडी हो गई है और पराठा बनाने के लिए हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो इसे अब हम एक बार नीट करके हल्का सा स्मूथ कर लेते हैं और इसे अब हम इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। और अब हम एक पोर्शन लेते हैं और इसे हाथ में इस तरीके से रोल करके स्मूथ कर लेंगे। हल्का सा फ्लैट करने के बाद इसे हम सूखे आटे के साथ अच्छे से कोट कर लेते हैं और इसे हम इस तरीके से बेलेंगे। हमें यहाँ पे फिलिंग करनी है तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, बस एक छोटी पूरी जैसे हम बनाते हैं वैसे ही इसे हम बेलेंगे। और अब हम बीच में लगाते हैं थोड़ा सा तेल और इस तरीके से तेल को इवनली स्प्रेड करने के बाद अब हम रखते हैं फिलिंग। और फिलिंग को अब हमें सील करना है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम प्लेट्स बनाते हैं और इस तरीके से प्लेट्स बनाने के बाद एंड्स को बिल्कुल अच्छे से स्टिक कर लेते हैं और बिल्कुल अच्छे से प्रेस करते हुए देखिए इसे फ्लैट कर लिया है। और अब इसे हमें बेलना है तो सूखे आटे के साथ थोड़ा सा कोट करके इसे हम बिल्कुल जेंटली रोल करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से जेंटली हमने रोल कर लिया है और इसे हम नीचे की तरफ से 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर सेकेंगे। अगर आप मुझसे कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही ऊपर की तरफ से हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा इसे हम पलट देते हैं और ऊपर की तरफ से हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं। आप यहाँ पे घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बस 1 से 2 मिनट नीचे की तरफ सिकने के बाद इसे हम पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से ऑयल लगाएंगे। अगर आपने पराठे को अच्छे से बेला है, फिलिंग अच्छे से भरी है तो हर एक पराठा ऐसे ही बलून की तरह फूलेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो बहुत ही परफेक्ट ये देखिए हमारा एक पराठा बन के रेडी हो गया है। 2 से 3 मिनट में सिक के रेडी हो जाता है और ऐसे ही बाकी सभी पराठे भी हम बना के रेडी कर लेंगे। तो देखा आपने दाल का पराठा बनाना कितना आसान है, खाने में काफी मसालेदार और टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल गर्मा गर्म फ्रेश हरी भरी मेथी से मेथी का पराठा। तो यहाँ पे लगभग मैंने 2 से 3 बंडल मेथी लिए हैं। अब इसे हम बिल्कुल रफली इस तरीके से चॉप कर लेते हैं। तो इस तरीके से मेथी को बारीक चॉप करने के बाद इसे हम परात में ट्रांसफर कर देते हैं और अब इसे परात में ट्रांसफर करने के बाद इसी समय हम नमक डाल देते हैं और साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और दोनों को मेथी के पत्तों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मेथी के पत्तों को मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट ही मैंने मेथी के पत्तों को नमक डाल के छोड़ा था और ये देखिए कितना अच्छे से पानी रिलीज हो गया है। लगभग 3 कप के करीब हम यहाँ पे गेहूं का आटा ले रहे हैं और साथ ही में इसमें हम डालेंगे बेसन। अब इसमें हमें अजवाइन डालना है तो अजवाइन को हम हाथ से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद अब इसमें हम सभी मसाले डालेंगे। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देते हैं, खटाई डाल देंगे या फिर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। अदरक हरी मिर्च का जो पेस्ट है ये भी हम डाल देते हैं और साथ में हम यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देंगे। अब इस पराठे को और भी टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ उबले हुए आलू। बस आलू को ग्रेट करने के बाद अब सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अभी स्टार्टिंग में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि मेथी के पत्तों से जो पानी निकला है ना उसी को मिक्स करते हुए हम आटा लगाएंगे। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम धीरे धीरे करते हुए पानी डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे करते हुए पानी डाल के देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है और बस लास्ट में इसके ऊपर हम 1 से 2 चम्मच ऑयल डालते हैं और ऑयल डालने के बाद आटे को एक बार फिर से हम हल्का सा नीट करेंगे। तो इस तरीके से आटे को नीट करने के बाद तो आटे का हम थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेते हैं और इस तरीके से हम इसे हाथ में रोल करके चिकना कर लेंगे और इस तरीके से फ्लैट करने के बाद इसे हम सूखे आटे के साथ कोट करेंगे और अब इसे हमें रोल करना है। तो रोल करने के लिए अभी हम यहाँ एक बड़ी रोटी नहीं बेलेंगे, छोटी पूरी जैसे हम बेलते हैं बिल्कुल उतना ही हम इसे बेलेंगे। अब बस इस तरीके से छोटी पूरी बेलने के बाद इसके सेंटर में हम लगाएंगे घी
और बस हल्का सा घी लगाने के बाद इस तरीके से चारों ओर से हम इसे फोल्ड करके अच्छे से सील कर लेंगे। और अच्छे से सील करने के बाद सूखे आटे से कोट करके इसे हम फिर से रोल करेंगे। रोल करने के लिए हमेशा आपको किनारों से ही बेलना है, बीच में बहुत प्रेशर नहीं अप्लाई करना है। तो बिल्कुल हल्का प्रेशर लगाते हुए देखिए एक रोटी बेल लिया है और चलिए अब इसे हमें सेकना है। तो सेकने के लिए रोटी को हम गर्म तवे के ऊपर डालते हैं और इसे हम नीचे की तरफ से मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर कुछ सेकंड के लिए सेक लेंगे। और जैसे ही ऊपर का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसे हम पलट देते हैं। अब जब तक ये पराठा नीचे की तरफ से सिक रहा है, ऊपर की तरफ से इस टाइम पे हम लगाएंगे घी। बस जैसे ही हमने घी लगाई है देखिए रोटी बहुत अच्छे से फूलने लगी है, तो इसी टाइम इसे हम पलट देते हैं और दूसरे साइड भी हम लगाते हैं घी। इसे सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट में ये सिक जाता है। और ये देखिए उलट पलट के सेकने के बाद कितने बढ़िया से ब्राउन स्पॉट आ गया है, बहुत ही अच्छे से ये पराठा सिक चुका है। तो इसे हम और नहीं सेकेंगे, तुरंत ही इसे पैन से बाहर निकालते हैं। तो देखा आपने फ्रेश हरी भरी मेथी से कितना बढ़िया सा पराठा बन के रेडी हो गया है, जो कि राज चाची के अचार के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब चलिए बनाते हैं स्टफ करके गोभी पालक का पराठा, जो कि मेरे यहाँ सभी को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे गोभी के मोटे मोटे पीसेस कट करके रेडी कर लिए हैं। तो इसे हम पानी से अच्छे से धोएंगे। गर्म पानी से धोने से जो गंदगी है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाती है। तो इस तरीके से गर्म पानी में 1 मिनट के लिए हम इसे डिप रहने देंगे और उसके बाद अच्छे से धोने के बाद इसे हम छान कर एक छन्नी में निकाल लेते हैं। क्योंकि हमें स्टफ पराठा बनाना है इसलिए हम गोभी को ग्रेट कर लेते हैं ताकि स्टफिंग करते समय प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे गोभी को ग्रेट करने के बाद चलिए इसे हमें भुनना है। तो पैन में डालते हैं हम 2 चम्मच तेल और जैसे यहाँ पे तेल गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे जीरा और इसे भी हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे जब तक ये हल्के ब्राउन कलर का ना हो जाए। हल्का सा सॉटे करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं ग्रेट किया हुआ अदरक और साथ में थोड़ा सा हींग भी डाल देते हैं और दोनों को कुछ सेकंड के लिए सॉटे करते हैं ताकि जो अदरक का कच्चापन है वो निकल जाएगा। हल्का सा सॉटे करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं ग्रेट की हुई गोभी और गोभी को भी हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। अब यहाँ पे 2 मिनट सॉटे करने के बाद इसी समय इसमें हम डालते हैं पनीर। वैसे तो पनीर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं खाना पसंद करते तो नहीं ऐड कीजिए, सिर्फ गोभी से भी ये पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ पे पनीर को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब चलिए इसमें हम सभी मसाले डाल देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं भुनना होता है। तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं चिली फ्लेक्स, ये जितना खाना पसंद करते उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ में यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं और फिर इसमें हम डालते हैं जीरा पाउडर, चुटकी भर आमचूर पाउडर डालते हैं और साथ ही में यहाँ पे हम डालते हैं हरी मिर्च और फिर इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और सभी मसालों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मज़ेदार सी फिलिंग बन के रेडी हो गई है। अब इसे हम बोल में ट्रांसफर कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक चलिए हम आटा लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप गेहूं का आटा और इसमें हम डालते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक और साथ में हम 2 चम्मच तेल भी डाल देते हैं जिससे कि पराठे हमारे सॉफ्ट से बनेंगे। और अब इसमें हम डालते हैं आटा लगाते समय पालक की प्यूरी। तो यहाँ पे जो आटा है ना हम पालक की प्यूरी से लगाएंगे। अगर आपके पास पालक नहीं है, गोभी के पराठे बनाने हैं, इस समय आप पालक की प्यूरी ना डाल के पानी से भी आटा लगा सकते। तो यहाँ पे आटा लगाते समय धीरे धीरे करते हुए ही पालक की प्यूरी ऐड किया है और साथ ही में थोड़ा सा पानी भी ऐड करके ये देखिए मैंने बिल्कुल रोटी जैसा सॉफ्ट आटा लगा के रेडी कर लिया है। अब चलिए इसे हम 10 मिनट के लिए सेट होने रख देते हैं। तो बस 10 मिनट हो गया, आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब चलिए इसके हम पराठे कैसे बनाए ये भी देख लेते हैं। तो आटे का हम थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेकर इस तरीके से रोल करके फ्लैट कर लेते हैं और इसे अब हम सूखे आटे के साथ कोट करके बिल्कुल अच्छे से बेलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक बड़ी रोटी की तरह इसे रोल कर लिया है। बीच में यहाँ पे हम घी और तेल लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और अब इसके बीच में हम रखते हैं गोभी की फिलिंग और अब हम चारों एंड्स को पकड़ते हुए इस तरीके से सील कर लेंगे। तो जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको सील करना है और अगर आटा ज़्यादा है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और हाथों से हल्का सा इसे फ्लैट कर लेंगे। अब इस फ्लैट की हुई रोटी को हम थोड़ा सा सूखे आटे के साथ कोट करते हैं और इसे हम हाथों से इस तरीके से फ्लैट करके बिल्कुल जेंटली रोल कर लेंगे। हमेशा जेंटली ही रोल करना है और इसे थोड़ा सा मोटा ही रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रोल करना होता है। और चलिए अब इसे हमें सेकना है। तो सेकने के लिए सबसे पहले हम इस पराठे को गर्म तवा के ऊपर डालते हैं और इसे हम नीचे की तरफ से 2 मिनट के लिए सेकने देते हैं। तो बस मीडियम फ्लेम पर रखकर जैसे ही 2 मिनट होगा सेकते हुए इसे हम पलट देंगे और ऊपर से हम यहाँ पे तेल, घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने पराठे को सेकने के लिए घी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए दोनों तरफ से घी लगाने के बाद पराठे कितने बढ़िया से सिके हैं और कितने अच्छे से फूल गए, आप देख रहे हैं ना, बहुत ही बढ़िया। ये हमारे पालक पनीर गोभी के पराठे बन के रेडी हुए हैं। सिंपल गोभी के पराठे से कहीं ज्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। और मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए फिलिंग जो है कितनी कमाल की दिख रही है, बिल्कुल इवनली स्प्रेड हुई है। तो देखा आपने गोभी और पालक से कितना बढ़िया स्टफ करके पराठा बन गया है और एक भी पराठा फटा नहीं है। और राज चाची के मसालेदार अचार के साथ तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है।
ये अचार मेरी सास के हाथ का अचार है जो कि पूरी तरीके से घर में बना हुआ है विदाउट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। इस अचार की खुशबू बहुत अच्छी है और ये काफ़ी मसालेदार है और इस अचार के मुझे लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं, तो आप भी एक बार इस अचार को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले मैंने 4 आसान और स्वादिष्ट स्नैक्स बनाया था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।